विकास योजनाओं का प्रवाह प्रदेश के कोने कोने तक मुख्यमंत्री और प्रदेश का कोई भी हिस्सा विकास परियोजनाओं से अछूता न रहे। खिल रहे हैं चेहरे, खेल सुविधाएं, सब स्टेशन, सड़क, भवन, लगभग 340 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार समर्पित हरियाणा सरकार फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, नूंह और सोनीपत में भी इस मौके पर तकरीबन 68 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कई स्कूलों के शिलान्यास के साथ साथ कुछ स्कूलों का उद्घाटन भी कर रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सजग हरियाणा सरकार आज 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि से रोहतक, रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, करनाल, कैथल और जींद में कई स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य सुविधाओं और पुनर्वास केंद्रों का उद्घाटन और शिलान्यास भी कर रही है। इन सब के बीच महाग्राम योजना के तहत गुरुग्राम में तकरीबन 21 करोड़ की लागत से सीवर और ट्यूबवेल लगाने के काम का शिलान्यास भी किया जा रहा है। हर किसान के खेत में पानी पहुंचे, इस दूरदर्शिता के साथ प्रदेश सरकार निरंतर कार्यरत है। फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, रोहतक और पंचकुला जिलों में लगभग 123 करोड़ की लागत से नहरों के नवनिर्माण, जीर्णोद्धार व ब्रिज निर्माण सहित सिंचाई की अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग जिलों में 4 करोड़ 22 लाख की लागत से तैयार 22 मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं का उद्घाटन हो रहा है। तमाम विकास कार्यों के बीच चरखी दादरी में लगभग 72 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए सचिवालय की नींव भी आज रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त पूरब में करनाल से लेकर पश्चिम में सिरसा तक, उत्तर में पंचकुला से लेकर दक्षिण में नूंह तक हरियाणा के कोने कोने में भवन निर्माण, बस स्टैंड, पुल निर्माण, सिंचाई व्यवस्था, पुस्तकालय, सीवर और पार्क जैसी अनेक सुविधाओं के शिलान्यास और उद्घाटन पर भी तकरीबन 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 2010 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के तकरीबन 170 विकास कार्यों को माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल आज हरियाणा की जनता को समर्पित कर रहे हैं। मिसाल बने हरियाणा, बेमिसाल बने हरियाणा। इसके पश्चात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि स्वास्थ्य विभाग की सिविल हॉस्पिटल 200 बेडेड कंस्ट्रक्शन होना है, ये फतेहाबाद में। तो इसके पश्चात HVPN की 2 परियोजनाएं हैं। 220 kV का GIS सब स्टेशन है फरीदाबाद में, जिसका कि उद्घाटन होना है, और 220 kV का सब स्टेशन पलवल में है, जिसकी की आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे। हावली, शेखपुर, ग्रेटर नोएडा से कनेक्टिविटी फरीदाबाद से इसकी होगी, इंप्रूव होगी। तो ये लगभग 100 करोड़ की परियोजना है, जिसके की आधारशिला मुख्यमंत्री जी रख रहे हैं। तीसरी परियोजना PWD B&R की सूर्यवाला चौक से उकलाना भूना फतेहाबाद रोड, इसकी इंप्रूवमेंट है, लगभग 80 करोड़ रुपए की परियोजना, इसकी आधारशिला भी माननीय मुख्यमंत्री जी रख रहे हैं। इसके पश्चात हरियाणा स्टेट रोड एंड ब्रिज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 2 परियोजनाएं हैं। ये भी जो कनेक्टिविटी है उससे इंप्रूव करने के संबंध में है। पलवल हथीन उतावड़ रोड, इसका सुदृढ़ीकरण है। ये लगभग 74 करोड़ की परियोजना है, जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उसके बाद फरीदाबाद शहर की KGP एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए बल्लभगढ़ छांयसा मोहना रोड का सुधारीकरण है, जो लगभग 73 करोड़ रुपए की परियोजना है। इसका भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कमलों से हो रहा है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग की कैनाल वेस्ट वाटर सप्लाई स्कीम है रघुनाथपुरा रेवाड़ी में, जिसमें 25 गांव और 3 ढानियों को पानी मिलेगा। इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के महोदय से अब किया जा रहा है।
ऐसी हैं जिनका उद्घाटन होगा। और अंत में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये आप देख सकते जो नया सेक्रेटरीट है चरखी दादरी, जो नया जिला हमारा बना था, उसका जो नए सेक्रेटरीट के भवन का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे, जिसकी परियोजना की कुल लागत लगभग 72 करोड़ रुपए है। चरखी दादरी के अंदर उसका शिलान्यास यहाँ पर कर दिया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल। अब मैं आज जब हरियाणा की धरती पे लोगों से बात कर रहा था, मैंने वहाँ बहुत सरकारों को निकट से देखा। सीएम मनोहर लाल खट्टर से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हरियाणा राज्य कम परिषद है, उसका भी उद्घाटन और शिलान्यास है। और भी तमाम परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। ईमानदारी से काम करने वाली सरकार, आप देख सकते हैं तमाम परियोजनाएं हैं एक ऐसी सरकार मिली है मुख्यमंत्री जो दिन रात करते हुए नजर आ रही है। हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए तकरीबन और जो लंबी सोच के साथ जो नींव डाली है वो हरियाणा के उज्जवल भविष्य की बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। सबका साथ और सबका विकास के मंत्र को अपनाकर हरियाणा आज देश का सिरमौर बन चुका है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार तमाम तरह की योजनाओं और विकास कार्यों को गति देकर हरियाणा सरकार एक सशक्त प्रदेश बनाने के अपने सपने और संकल्प को लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है। करते हुए नजर आ रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कार्यक्रमों से आज 2010 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 170 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सुविधाओं के साथ विकास योजनाओं का प्रदेश के कोने कोने तक मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अगुवाई में बोले जा रहा है। मकसद केवल एक ही है कि खड़े अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर भी खुशी झलके और प्रदेश का कोई भी हिस्सा विकास परियोजनाओं से अछूता न रहे। 132 केवी का एक और सब स्टेशन। एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर पर ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हम लगभग 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी 22 जिलों से आज अधिकारीगण, नेतागण, सभी कार्यकर्तागण, जनता के सभी प्रियजन जुड़े हैं। मैं इस अवसर पर हरियाणा प्रदेश और केंद्र सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी हमारे सांसदगण, विधायकगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और जनता से जुड़े हुए सभी बंधुओं का अभिनंदन करता हूं कि आज इस अवसर पर पूरा प्रदेश एक साथ मिलकर के हरियाणा की इस विकास गाथा के लिए विचार कर रहा है। ये हमारी हरियाणा की आगे बढ़ने वाली हमारी जो गतिविधियां हैं, हमारा जो सरोकार है, उसमें हम सब मिल करके जब चिंतन करेंगे तो इस आगे बढ़ते हुए हरियाणा को और विकसित करने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, आज एक और अवसर भी है जिसको याद करते हैं, श्री राधा अष्टमी का दिन है। श्री राधा अष्टमी के दिन पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल 5 सितंबर है। 5 सितंबर हमको मालूम है शिक्षक दिवस के रूप में हम अपने देश में इसको मनाते हैं। अपने उन गुरुजनों का, शिक्षकों का, जिन्होंने हमारे जीवन का निर्माण किया है, उनको हम याद करते हैं। बहुत बड़ा योगदान एक व्यक्ति के निर्माण में हमारे शिक्षक का होता है। उनको भी हम अपनी ओर से सम्मान करते हुए उनके आगे नतमस्तक होते हैं। जैसा हम जानते हैं, किसी भी देश
या प्रदेश, उसका जो विकास का एकमात्र मैं कह सकता हूँ अगर कोई एक फैक्टर होता है तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उतना ही उस देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वहाँ उद्योग आएगा, निवेशकों की वो पसंद बनेगी, रोजगार अधिक मिलेंगे और हमारा जो आर्थिक आदान प्रदान, आर्थिक गतिविधियाँ वो और आगे बढ़ेंगी। निश्चित रूप से ये विकास की कहानी सीधी सीधी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। जब मुजस्सर का मेट्रो रेल का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी फरीदाबाद में आए थे, उन्होंने उस समय कहा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही अगर हमें विकास करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले प्राथमिकता देनी होगी, चाहे रेल हो, रोड हो, हवाई यात्रा हो, ई-वेज हो। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके कारण से हम अपने प्रदेश को, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा हमारा इसमें विचार है। हरियाणा सरकार भी लगातार पिछले 8 वर्ष से अपने जो बजट को है इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड करने के लिए बजट का आवंटन लगातार बढ़ा रही है। हमारे से पूर्व सरकारों का जो बजट आवंटन होता था वो बजट का 25 से 30% होता था, लेकिन हमने लगातार आकर के 30% से इसको ऊपर रखा है। इस बार का रिकॉर्ड बजट आवंटन 34.4%, यानी 1/3 से ज़्यादा केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लगाते हैं। ये हमारी एक उपलब्धि है। बंधुओं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम पहले भी कोविड के कारण से हमको ये करने पड़े, मैं कह सकता हूँ, और लगातार आज जैसे ये 5वां इस प्रकार का ऑनलाइन कार्यक्रम शिलान्यास उद्घाटन का ये किया जा रहा है। कोविड भले अब समाप्ति की ओर है, लेकिन फिर भी पिछले प्रोजेक्ट्स काफ़ी समय के जो रुके हुए थे उसमें समय, खर्च, इन सब को बचाने के लिए आज भी हमने ये 5वां कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। अभी तक के जो 4 कार्यक्रम इससे पहले हुए हैं वो चाहे 2019 मार्च में हुआ हो, अक्टूबर 2020 में हुआ हो, मार्च 2021 में किया हो या जून 2021 में किया है, ऐसे 4 कार्यक्रमों पर कुल मिलाकर 766 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास ये किया गया, जिसमें लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं ये जनता को समर्पित की गई थी। और उसी में आज ये 5वां कार्यक्रम जिसमें बताया गया लगभग 175 के आसपास योजनाएं ये आज शिलान्यास उद्घाटन इसका हुआ है पूरे प्रदेश में सभी 22 जिलों में, और 2,000 करोड़ रुपए से ऊपर 2,038 करोड़ रुपए की ये सब परियोजनाएं और इसके अंदर ये सब हुई है। मित्रों, जैसे कोविड में मैंने बताया कि हमारा सबका मिलना जुलना, जनता से संपर्क प्रत्यक्ष कम हुआ। हम तकरीबन सब वर्चुअल मीटिंग्स और इस प्रकार की सभाएं भी ना करके हमने उनकी जो संपर्क बनाकर रखा वो ऑनलाइन संपर्क ज़्यादा था। हालांकि उसके अपने बहुत लाभ भी हुए। हमारे शिक्षा क्षेत्र में भी पढ़ाई भी बहुत बाधित हुई, जहां प्रतिदिन किसी भी प्रसंग से कारण से लोग इकट्ठे होते थे, चाहे उद्योग जगत के लोग होते थे, चाहे बाज़ारों में विषय आता था, उन सबको अपनी दूरी बनाकर रखने के कारण से वो हमारी सारी चीज़ें बाधित हुई थी। लेकिन अब वो सब ठीक हुआ है और आगे पुनः वो जो पुराने वाला सिस्टम है वो लगभग अपने उसी हिसाब से आ रहा है। हमने इस दौरान भी अपनी रैलियां जो करनी शुरू की पूरे हरियाणा में, अक्टूबर 21 के बाद 10 प्रगति रैलियां ये प्रदेश के कई जिलों में की हैं। बाकी जिले जो बचे हैं उनमें भी आगे अगले समय में ये सब रैलियां हम करेंगे, और जितनी जितनी आवश्यकताएं वहाँ बताई जाती हैं उन सब का ध्यान रखते हुए और वहाँ घोषणाएं करके और उन कामों को उद्घाटन और शिलान्यास के माध्यम से ये पूरा किया जाता है। 2015 में ही हमने आते ही घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, और अभी पिछले बार के बजट में हमने घोषणा की थी कि हर जिला केंद्र पर 200 बेड का अस्पताल होगा। तो ये योजनाएं, इस पर हम काम कर रहे हैं। घोषणाएं सब पूरी हो चुके हैं मेडिकल कॉलेजेस की, अब उनके शिलान्यास और उद्घाटन इस प्रकार से सब काम चल रहे हैं।
और जब सभी मेडिकल कॉलेज हमारे तैयार होंगे, लगभग 3000 डॉक्टर्स इनको एडमिशन एमबीबीएस का ये मिलना शुरू हो जाएगा। और मैं समझता हूँ एक अच्छी संख्या में डॉक्टर्स की उसके बाद ये होनी शुरू हो जाएगी। आज जो डॉक्टर्स की कमी जगह जगह दिखाई देती है, उसको हम पूरा कर पाएंगे। अस्पतालों का जहाँ तक जिला केंद्रों पर 200 बेड का, और जिला केंद्रों के अतिरिक्त कुछ प्रदेश में 6 स्थान 7 स्थान ऐसे भी हैं जो जिला केंद्र न होने के बावजूद भी बड़ा स्थान है, और जिला केंद्र से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ भी 100 बेड के हॉस्पिटल ऐसे सब मंजूर कर दिए हैं ताकि चिकित्सा सेवा में किसी प्रकार की कमी न रहे। आज भी फतेहाबाद के 200 बेड के हॉस्पिटल का ये शिलान्यास उद्घाटन किया है वहाँ के कार्यक्रम में। इसी प्रकार जहाँ तक शिक्षा का विषय है, कॉलेजेस का मैपिंग कराने के बाद हमें जहाँ जहाँ 20 किलोमीटर के अंदर कॉलेज नहीं है, वहाँ चाहे कोएड का कॉलेज अथवा महिला कॉलेज, इसको हमने खोला है। पिछले 8 साल में लगभग 72 कॉलेज ऐसे नए शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं, जिसमें आधे से अधिक महिलाओं के छात्राओं के जो कॉलेज हैं वो हमने खोले हैं। तो इसका भी हम लगभग पूर्ण कर चुके हैं कि 20 किलोमीटर की दूरी में कोई ना कोई कॉलेज अवश्य है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ सरकारी कॉलेज ना हो करके शायद प्राइवेट कॉलेज होगा, वहाँ भी जो गरीब छात्र छात्राएं हैं, खास करके 1,80,000 रुपये की आय से नीचे के जितने विद्यार्थी हैं, उन सब की फीस सरकारी है तो फ्री होगी, प्राइवेट अगर कोई फीस लेते हैं तो उसको हम सरकार की ओर से रिम्बर्स करेंगे, ताकि ऐसे गरीब विद्यार्थियों को कोई फीस अपने पास से न देनी पड़े। ऐसा हम कर रहे हैं। जहाँ तक स्कूली शिक्षा है, इसमें भी सुधार किया जा रहा है। स्कूलों का यानी शिक्षा का स्तर अच्छा करने के लिए संस्कृति मॉडल स्कूल ये हम खोलने जा रहे हैं। लगभग 138 ऐसे स्कूल खुल चुके हैं। इस साल का 500 नए स्कूल खोलने का, संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का ये हमारा टारगेट है। जहाँ तक घर में सुविधाएं, जैसा हम देखते हैं रसोई के अंदर गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री जी के योजना अनुसार हर रसोई में ये गैस का कनेक्शन हरियाणा में पहुंच चुका है। आज एक भी रसोई ऐसी नहीं है जिसके अंदर गैस का कनेक्शन न हो, चाहे वो शहर है, गांव है, दूर दराज का एरिया, वहाँ भी। ऐसे ही दूसरा विषय, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने नल से जल हर रसोई में पहुँचाने का जो काम आह्वान किया था, इसके अंतर्गत भी जल जीवन योजना में हर घर में, गांव में, शहर में रसोई के अंदर नल पहुंच चुका है। उसकी आवश्यकताएं पानी की क्योंकि बढ़ी हैं, इसलिए पानी की आवश्यकता पहले जितनी थी उसको, क्योंकि वहाँ हर घर में अब चौके शौचालय भी हो गया है, सीवरेज भी गांव-गांव में डल रहे हैं, उस पानी की मात्रा को बढ़ाने का भी हमने संकल्प लिया है। इस वर्ष शहरों में भी पानी की जो आवश्यकता बढ़ी है उसको भी पूरा करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में भी जो पहले कहीं 50 लीटर 55 लीटर पानी हर व्यक्ति के लिए दिया जाता था, वो मांग के हिसाब से 135 लीटर जो होने की यानी एक आवश्यकता है, उसको धीरे धीरे उसको भी हम पूरा करेंगे। बिजली का जहाँ तक विषय है, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर घर में 24 घंटे बिजली मिले, इस पर हमने जो मेरा गांव जगमग गांव योजना चलाई थी, आज मुझे खुशी है बताते हुए कि 80% गाँव में, लगभग 6500 गाँव में से 5600-5700 गाँव के अंदर और हमारी जो बिजली है 24 घंटे पहुंच रही है। केवल मात्र 1000 के आसपास गांव ऐसे हैं जिनमें बहुत शीघ्र हम जो है 24 घंटे बिजली पहुंचाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी उसको भी दूर करेंगे। जहां कहीं लोगों को बिल भरने की आदत नहीं है, उनसे भी निवेदन करेंगे कि उसकी डिफ़ॉल्ट अमाउंट है उसको ख़त्म करें, मीटर जो है घर से बाहर लगाएं। तो इन सारी बातों को पूरा करने के बाद आने वाले समय में 100% गांव 24 घंटे बिजली देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। तो मित्रों, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ हमने की है। जहाँ तक उद्योग का विषय है, बड़े उद्योग निवेशक हरियाणा में बहुत आ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हरियाणा इज़ देयर बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट। यानी आज दिल्ली के आसपास का, एयरपोर्ट के आसपास का ये हमको लाभ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हमको लाभ है, दिल्ली के चारों तरफ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना उसका बहुत बड़ा लाभ हुआ है। देश और दुनिया का जो इन्वेस्टर है वो हरियाणा में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। बड़े बड़े उद्योग ये सारे आ रहे हैं। जैसा आपने पीछे देखा कि मारुति को भी जब विस्तार की अपनी आवश्यकता महसूस हुई तो किसी और प्रदेश में न जा करके हरियाणा में ही खरखोदा में 800 एकड़ का प्लॉट उन्होंने लेकर के अपना तीसरा प्लांट जो है खरखोदा में लगाने की बात कही है।
जिसमें 11,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए उद्योग के नाते हर छोटे बड़े क्षेत्र में एमएसएमई छोटा उद्योग देश भर में आह्वान हुआ है, एक जिला एक उत्पाद। हमने उसको आगे बढ़ाते हुए एक ब्लॉक एक उत्पाद यहाँ तक योजना बनाई है और 140 ब्लॉक्स में सब जगह किसी एक उत्पाद के लिए उद्योग लगाने की योजना बन गई है। लगभग 40 ब्लॉक में ये काम शुरू हो चुका है, जिसके अंदर हमको 14,000 एमएसएमई यानी ये फैक्ट्रीज इन 40 ब्लॉक में लगेंगी। 3 लाख से ऊपर लोगों को ये रोजगार मिलेगा। इसकी जमीन भी ले ली गई है, इसके ऊपर काम भी शुरू हुआ है। शेष बचे ब्लॉक में भी दूसरे चरण में इस काम को हम शुरू करेंगे। निर्यात, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि सब प्रदेशों को निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए, क्योंकि ये भी देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हमारा देश $5 ट्रिलियन के क्लब में ये शामिल हो। बहुत से कम देश हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था को देखते हुए 5 ट्रिलियन 4 या 5 देश ऐसे हैं जिनकी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसके अंदर भारतवर्ष कैसे शामिल हो, इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा उसमें अपने योगदान को और आगे बढ़ाएगा। अभी तक हमारा जो निर्यात है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का है। अगले वर्ष में इसको डबल कैसे किया जाए, सरकार के सभी विभाग इसके लिए लगे हैं। हमने फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट भी इसके लिए बना दिया, जो इन चीज़ों की चिंता करेगा। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी हम अपना योगदान करेंगे। जब हम चुनाव लड़े थे तो हरियाणा में ही हमने करनाल से एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणा में एक, और उसको हमने 8 सालों में सिद्ध किया है कि जितने विकास के कार्य हैं वो किसी एक स्थान तक सीमित नहीं होंगे, पूरे हरियाणा में होंगे। आज भी हम देख रहे हैं कि इन 2,000 करोड़ रुपए के जो विकास के काम आज शिलान्यास उद्घाटन हुए, इसमें सब जिलों में 22 के 22 जिलों के प्रकल्प, कहीं इस बार थोड़े कम होंगे तो अगली बार वहाँ ज़्यादा होंगे। तो इस बार जहाँ कहीं बहुत ज़्यादा, अगली बार थोड़ा सा कम हो सकते हैं, लेकिन सम्यक विकास सभी जिलों का, सभी विधानसभाओं का, सभी ब्लॉक्स का, सभी जिलों का ये हम कर रहे हैं। और हमने इसके लिए हर योजना में, चाहे पिछला हमारा 5 वर्ष की योजना थी, इस बार की 5 वर्ष की योजना, 5-5 करोड़ रुपए आते ही विधायकों को कहा, किसी भी पार्टी के होंगे, पक्ष हैं विपक्ष हैं, हर एक को 5 करोड़ रुपया विधायक के अधिकार में दिया कि आप अपने काम जाकर के करा सकते हैं। अब ये भी कोई किसी प्रदेश में होता नहीं, हमने बिना किसी भेदभाव के सम्यक विकास के लिए ये काम किए हैं। 90 के 90 हलकों में सड़कों का जो नेटवर्क है ये बहुत मजबूत हो रहा है। नेशनल हाईवे ये भी इस समय पूरे प्रदेश में योजना के अंदर 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे ये मंजूर हुए, 7 उसमें पूरे हो गए हैं और शेष पर काम चल रहा है। इनके कंप्लीट होते ही प्रदेश का हर जिला किसी न किसी नेशनल हाईवे के साथ जुड़ा होगा, ये उसका एक बहुत बड़ा विषय योगदान आएगा। जहाँ तक पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, इन पर भी लगातार काम चल रहा है। इस वर्ष की योजना में हमने हर एक विधायक को 25 करोड़ रुपए के मार्ग, चाहे वो ठीक कराने के हैं अथवा नए बनाने के हैं, वो राशि मंजूर की है हर एक विधानसभा में 25 करोड़ रुपए के। और ऐसे ही 5 क्रम के जो मार्केटिंग बोर्ड के रास्ते हैं, कोई भी रास्ता 5 क्रम का शेष न बचे, ऐसा मार्केटिंग बोर्ड को कहा है। जिन्होंने 650 किलोमीटर की सड़कें इसमें शेष बताई हैं, वो भी उनको कहा कि आने वाले इस वर्ष में, अगले वर्ष में 650 किलोमीटर 5 क्रम के सब रास्ते कंप्लीट हो जाएं, ताकि ये टारगेट भी हमारा पूरा हो। इसलिए इस पर भी हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक गांव में तालाब का विषय है, तालाब गांव की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा स्रोत कभी हुआ करता था। बाद में मशीनी युग होने के कारण से और तालाब धीरे धीरे गौण हो गए, उनकी उपयोगिता भी कम हुई। लेकिन ध्यान में ये आया है कि ये तालाब हमारे पानी का रिचार्जिंग का भी बहुत बड़ा स्रोत है। तालाब आज भी पशुओं के, खास करके दुधारू पशुओं के पानी पिलाने में, नहलाने में बहुत बड़ा उपयोग उसका होता है। लेकिन अगर दूषित पानी होगा तो सब बेकार होंगे। हमने हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी ये बनाई, लगभग 18,000 तालाब ये हरियाणा में है, जिसमें से जो तालाब खराब स्थिति में है, कहीं कब्जे हो गए हैं, कहीं एरिया कम होने के कारण से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, कहीं पोल्यूटेड वाटर है,
ऐसे 6,913 तालाब इनकी हमने पहचान की है जिनको तुरंत ठीक करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने इस अमृत महोत्सव, ये अमृत काल के इस कार्यक्रम में उन्होंने अमृत सरोवर योजना बनाई, जिसमें कहा कि हर जिले में 75 तालाब इनको अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत साफ किया जाए। हम उस टारगेट की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें 595 तालाबों का काम ये पूरा हो चुका है और 745 तालाबों का काम अभी चल रहा है। तो ऐसे कुल मिलाकर के ये 1340 तालाब ये उस योजना के अंतर्गत में लिए हैं। शेष तालाब अथॉरिटी के माध्यम से और भी इसको हम पूरा करेंगे। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर के अन्य ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें केंद्र सरकार हमें बहुत सहायता कर रही है, कुछ तो केंद्रीय सरकार उनके विभागों की अपनी योजनाएं हैं, जिसके अंदर मैं कुछ नाम उल्लेख करना चाहूंगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसी प्रकार ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी उद्योग का जितना सामान बनेगा और ये फ्रेट यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के माध्यम से इनको चाहे बंदरगाह तक ले जाने की बात है, चाहे बड़े स्थानों पर बिक्री के लिए इनका ट्रांसपोर्ट करने की बात है। ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उस रेलवे मार्ग पर केवल जो है सामान की गाड़ियां, गुड्स ट्रेन वही चलेंगी, पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेंगी, ताकि जो सामान किसी एक स्थान से, मानो दिल्ली से मुंबई 2 दिन 3 दिन लगते थे, लेकिन अब सामान जो है जल्दी से जल्दी वहां पहुंचे, 10 घंटे में 11 घंटे में दिल्ली से मुंबई ये सामान उत्पाद जो है ये पहुंचा करेगा, ताकि उसमें समय की बचत से खर्चे की बचत होती है। कई बार पेरिशेबल आइटम होती हैं, 2 दिन में सब्जी है, फल है, खराब होने का भय होता है, लेकिन वही अगर 8-10 घंटे में पहुंच सकती हैं चीजें, तो उसको भी नुकसान होने से बचाया जा सकता है। तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बहुत बड़ा एक उपयोग दोनों ही हरियाणा से होकर के गुजरेंगे। एक अमृतसर से लेकर के कलकत्ता है और दूसरा दिल्ली से लेकर के मुंबई है। ये जो फ्रेट कॉरिडोर है इसका भी काम जोरों पर चल रहा है। जो हमारी केएमपी रोड है, कुंडली मानेसर पलवल, दिल्ली के अंदर की बजाय बाहर से सारा ट्रैफिक होकर के आए। ऐसे ही दूसरा कुंडली गाजियाबाद पलवल केजीपी, दिल्ली के रिंग रोड की ये लगभग 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबाई की सड़क ये है, इसका भी काम पूरा हुआ है, कनेक्टिविटी इससे बहुत बेहतर हुई है। और ऐसे ही इसके साथ साथ केएमपी के साथ साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, पलवल से कुंडली तक एक रेलवे लाइन का भी बनाने का वो योजना डीपीआर बन चुका है, योजना पास हो गई है, जमीन एक्वायर हो रही है। तो उसके बनने से हम देश के पश्चिमी भाग को और उत्तरी भाग से जोड़ने के लिए दिल्ली छोड़ करके बाहर से पैसेंजर गाड़ियाँ, शताब्दी गाड़ियाँ, राजधानी गाड़ी, कोई भी गाड़ियाँ जो है दिल्ली के अंदर जाने के बजाय इस रूट से यदि आती हैं तो एक बहुत बड़ा लाभ ये जनता को होगा। ऐसे ही 2 बड़े रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम RRTS दिल्ली से, और एक अलवर का रास्ता है और जो हमारे यहाँ गुड़गांव रेवाड़ी होकर के निकलेगा, और ऐसे ही दिल्ली सरायकाले खां से करनाल का रास्ता है जो करनाल तक आएगा, टर्मिनेट होगा। ये भी योजना क्लियर हो गई है, बहुत जल्दी इस पर काम शुरू होने वाला है, ताकि पैसेंजर्स अपने वाहनों को छोड़ करके RRTS का उपयोग करेंगे। हर 8 किलोमीटर के बाद इनका जो रेलवे स्टेशन होगा तो 8-10 किलोमीटर करने के बाद वो फास्ट स्पीड से गाड़ियाँ चलेंगी, लोगों को रोड ट्रैफिक से बच करके पहुंचने के लिए, अपने स्थानों पर गंतव्य पर पहुंचने के लिए लाभ मिलेगा। सोनीपत जींद रेलवे लाइन ये काम पूरा हो चुका है, एक बहुत बड़ा लाभ होगा। ROBs रेलवे विभाग की ओर से हमको आह्वान किया गया है कि किसी भी रेलवे लाइन के ऊपर का ब्रिज चाहिए या अंडर ब्रिज चाहिए, वो लिख के हम भेजते हैं, तुरंत वो क्लियर होता है। खास करके नेशनल हाईवे तो सब बन चुके हैं, स्टेट हाईवेज के बन रहे हैं। स्टेट हाईवे पर कोई भी ROB कोई फाटक नहीं मिलेगा, तो ये काम पूरा हो रहा है। आगे चल करके हैवी ट्रैफिक की अन्य सड़कें, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, उनके ऊपर भी ये काम हम भेजने वाले हैं रेलवे विभाग को, उसको भी पूरा कराने की हम कोशिश करेंगे। हरियाणा में रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री ये भी बन गई है, उसका उद्घाटन होने वाला है। केंद्र सरकार रेलवे विभाग ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमको दिया है। एलिवेटेड रेलवे लाइन रोहतक में 5 किलोमीटर की एलिवेटेड रेलवे लाइन, ऊपर रेल नीचे सड़कें। ऐसे ही
कुरुक्षेत्र में भी काम चालू हो चुका है। कैथल की डीपीआर बन रही है कि जहां किसी शहर में 3-4 फाटक किसी एक रेलवे लाइन के नीचे आते हैं तो बजाय हर सड़क का ओवरब्रिज बनाने के सड़कें यूं क्यों रहेंगी, उन 3-4 फाटक को खत्म करते हुए और एलिवेटेड रेलवे लाइन, ये एक, और हरियाणा में ये पहला प्रोजेक्ट रोहतक में बना है। सभी शहरों में इस प्रकार की डिमांड शुरू हुई है, ये काम करना चाहिए। केंद्र सरकार के अन्य बहुत प्रोजेक्ट हैं। सुनारिया में जैसे हमने IIM, इसका ये खुल गया है। कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन ये खुल गया है। पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये खुला है। 2 प्रोजेक्ट और हैं जो पाइपलाइन में हैं। मूरथल में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग यानी CPET, ऐसे ही सोनीपत में IIT ये भी खुलने जा रही है। तो केंद्र सरकार का भी, प्रधानमंत्री जी का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, नेशनल फेम के प्रोजेक्ट, ये सब हरियाणा में लगातार जो है खोले जा रहे हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेला से कुंडली तक दिल्ली मेट्रो, इसको विस्तार को मंजूरी मिल गई है, जो अब कुंडली यानी सोनीपत जिले तक वो आएगी। बाड़सा में हमको मालूम है कि एम्स का बड़ा कैंसर सेंटर और देश का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर है जो बाड़सा में खुला है। इसी प्रकार एम्स के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज हमें रेवाड़ी में मनेठी नाम की जगह पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने की वहाँ से भी परमिशन मिली है। मित्रों, ये सब काम कुल मिलाकर हरियाणा के लोगों पर विश्वास करके, और प्रधानमंत्री जी ने हमको बहुत से प्रोजेक्ट दिए, हम भी अपनी पूरी गति से और इन कामों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। हमारा एक स्लोगन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। ये 5 चीज़ें अगर हम व्यक्तियों को ठीक से समाज को दे सके तो निश्चित रूप से समाज के लोग सुखी होंगे। हरियाणा आज अभी विकासशील देश से बाहर आकर के जिसको हम विकसित राज्य ये कह सकते हैं, ये सब हो गया है। अब इसमें आज के ये जो प्रोजेक्ट हैं विकास कार्यों के, अब ये केवल 2000 के प्रोजेक्ट इसको नहीं माने, बल्कि 2 करोड़ से ऊपर जनता के लिए, लगभग 3.25 करोड़ जनता हो गई है। इस जनता के प्रति एक जो हमको सुविधाएं देने का एक आगे का पग है, वो हमने उठाया है। और विकास का ये जो आंकलन और पैमाना, ये एक प्रकार से हम पैसे से आंकलन इसका ना करें, बल्कि इसकी सुविधाएं जनता को कितनी मिलेंगी, ये जो है उसके ऊपर विचार करना चाहिए। एक विषय ज़रूर मैं अपील करना चाहूँगा हरियाणा की जनता से, आप सबसे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, साथ मिल रहा है हमको। लेकिन एक कठिनाई जो हमें सामने फेस करनी पड़ रही है, जो जूझना पड़ रहा है, वो है कि हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार नाम का ये जो गुण है, ये बहुत अंदर तक घुसा हुआ है, वर्षों से घुसा हुआ है। हमने अपने सरकार में आने के बाद बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसके कारण से इससे भी छुटकारा मिल सके, चाहे वो ट्रांसफ़र का उद्योग है, चाहे वो CLU का उद्योग है, भर्तियों का उद्योग है। लेकिन इंजीनियरिंग के कामों में भी कहीं ना कहीं ये साठगांठ ये चलती है। जो हमारे निर्माण के काम होते हैं उसमें चाहे कंट्रैक्टर हैं, चाहे हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, चाहे जनता के और लोग हैं, वो कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। हमने एक इंजीनियरिंग का एक पोर्टल बनाया है, इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल। आगे से जितने भी कंट्रैक्टर हैं वो कंट्रैक्ट लेने में उसका उपयोग करेंगे ताकि सब चीज़ें पारदर्शी हो जाए। किसी को भी कंट्रैक्ट लेने में कहीं इधर उधर किसी अधिकारी के या किसी और व्यक्ति के चक्कर ना काटने पड़े, उसको सीधा पारदर्शी तरीके से, चाहे उसके IMD भरनी होगी, चाहे उसमें उसका कोटेशन भरनी होगी, कितने का उसका मानो टेंडर है, और पारदर्शी तरीके से उसको मिलेगा। पूरी स्पेसिफिकेशन उसके अंदर भरी जाएंगी। एक हमने किया है। फिर भी अभी कुछ और आवश्यकता है करने की। एक अथॉरिटी बना रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, ताकि जितने भी ऐसे काम हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उसका एक मैकेनिज्म होगा, उसको चेक किया जाएगा। हालांकि व्यवस्थाएं पहले से बनी हुई हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं समझौते होते हैं। उसको दूर करने के लिए हमने क्वालिटी कंट्रोल अलग से अथॉरिटी, जिसका काम ही ये होगा हर प्रोजेक्ट के समय समय पर उसकी क्वालिटी को चेक करना, दोषी व्यक्ति को पकड़ना और उसको अगर दोष करता तो सजा दिलाना। लेकिन मुझे लगता है इससे भी शायद जितना हम करना चाहते हैं उतना नहीं होगा।
उसके लिए मैं आज एक आह्वान करना चाहता हूं हरियाणा की जनता से कि आप इन चीज़ों को ठीक करने के लिए एक सहयोग करें। बहुत जल्दी हम एक मैकेनिज्म बनाने वाले हैं और उस मैकेनिज्म में जैसा क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से जानकारियां लेनी होती हैं, तो पूरी जनता से हम जानकारी लेने चाहते हैं कि जो ऐसे नए प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्वालिटी के बारे में, वहाँ कोई यानी भ्रष्टाचार की कोई घटना है या कोई मिक्सिंग हुई है या कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ें लगती हैं, तो ऐसी चीज़ों के बारे में जो भी जानकार लोग हमें उस पोर्टल पर जानकारी देंगे, आम जनता को आह्वान कर रहा हूँ, तो उसका निश्चित रूप से प्रारंभिक एक जांच की जाएगी। प्रारंभिक जांच के बाद यदि दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई सरकारी नियमों के अनुसार ज़्यादा ज़्यादा कठोर कार्रवाई की जा सकती है वो कार्रवाई की जाएगी, दोषी को दंडित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो उस प्रोजेक्ट को दोबारा बनाने के लिए भी और उसको कहा जाएगा। अभी हम एक बहुत बड़ा उदाहरण देख चुके हैं सुप्रीम कोर्ट का, कौन सा, ट्विन टावर नोएडा का, यानी करोड़ों रुपए का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, लेकिन भ्रष्टाचार की जैसे ही खामी पता लगी और सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा निर्णय लिया कि ठीक है, इस भ्रष्टाचार की निशानी को खत्म करना चाहिए। तो निश्चित रूप से बंधुओं, इस विल पावर के साथ केवल सरकार के ही ओर से नहीं, जनता भी अगर उसके साथ खड़ी मिलती है तो जो जानकारी हमको मिलेंगी निश्चित रूप से इस विषय को भी ठीक करने के लिए हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। पुनः आज के इस अवसर पर जो ये 175 नए प्रोजेक्ट्स जिनका उद्घाटन शिलान्यास किया है पूरे हरियाणा में, और जो भी आज इस कार्यक्रम के चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने उद्घाटन शिलान्यास किया, हमारे नेताओं ने या जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उपस्थित, हमारे जो संबंध के जितने भी सब लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मीडिया मित्रों सहित सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भ्रष्टाचार को लेकर एक कड़ा संदेश दिया है और जनता से आह्वान किया है, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री सर, बता दीजिए सर, आपका इंतजार रहता है सर, क्या कुछ कहेंगे सर, योजनाओं का उद्घाटन किया है। खाली करवा